ओके, आज डेफिनेशन करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस पीक पॉइंट। ठीक है भाई, नाम है पीक पॉइंट, पर समझना इसको बड़े ध्यान से पड़ेगा आपको। ठीक है, पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट कौन हो सकता है? पीक पॉइंट भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एम को, जो नेचुरल नंबर में से कोई भी है, एम, उसको मैं पीक पॉइंट बोलूंगा। ठीक है, इस एम को हम क्या बोलेंगे? पीक पॉइंट। किसका? किसी सीक्वेंस का। ठीक है, पर एक कंडीशन है, कब पीक पॉइंट बोलेंगे? अगर ए एन लेस देन ए एम हो जाए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। ठीक, ये डेफिनेशन है पीक पॉइंट, इसको आप नोट कर ले जल्दी से। ओके, अब इसके बाद देखो राजे, देखो पीक पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, ए एन क्या होना चाहिए? लेस देन ए एम। ठीक है, तब एम को क्या कहेंगे? पीक पॉइंट। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट, हमने सीक्वेंस ले ली 1/n। ठीक है, समझ रहे हो? फर्स्ट मेंबर क्या आएगा? 1, सेकंड 1/2, फिर 1/3, सो ऑन। ठीक, तो अगर मेरे को कोई पूछे भी क्या m इज इक्वल टू 1 इसका पीक पॉइंट है, भी m इज इक्वल टू 1 को चेक करना है। ठीक, तो रूल क्या है राजे? मैं आपको साइड पे थोड़ा सा बता दूं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, है ना, ये साइन चेंज होना चाहिए। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ए एन क्या आना चाहिए? लेस देन ए एम। ठीक है, ये साइन चेंज होना चाहिए, ग्रेटर से लेस देन में आना चाहिए। तो अगर m की वैल्यू 1 लें, ठीक है, अगर m की वैल्यू क्या लें हम? 1, तो फॉर n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, ग्रेटर लेनी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेनी है ना? तो क्या ये ये चीज फॉलो हो रही है? अच्छा, n ग्रेटर देन 1 के लिए देखो राजे, क्या a2 लेस देन a1 है? यस और नो? क्योंकि 1/2 लेस देन 1 है, तो सही है। क्या a3 लेस देन a1 है? यस और नो? है ना? क्या a4 लेस देन a1 है? बिल्कुल है। है ना? ये तो सभी सभी n के लिए होल्ड कर गया ना राजे। ये वन क्या है? ये वन क्या है? m। ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m को। और ये 2 3 4 क्या है? ये 2 3 4 क्या है? ये है n ग्रेटर देन m। तो n ग्रेटर देन m के लिए, ये देखो राजे, n ग्रेटर देन m के लिए फॉर ऑल, मतलब वर्ड यूज हो रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ए एन क्या हो रहा है? लेस देन ए एम। ठीक है, ये नोट कर लो राजे फटाफट। ओके, दैट मीन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m की वैल्यू क्या ली हमने? 1। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है? ए एन लेस देन ए एम। दैट मीन m इज इक्वल टू 1 क्या है? पीक पॉइंट है। ठीक है, किस सीक्वेंस का? 1/n वाली सीक्वेंस का।
अच्छा, अब मेरे दिमाग में आया, वन तो पीक पॉइंट है, क्या टू भी पीक पॉइंट होगा? यस और नो? ठीक है, दिमाग में ये आया, अभी m इज इक्वल टू टू पीक पॉइंट हो सकता है क्या? ठीक है, तो कंडीशन क्या है राजा, जैसे m इज इक्वल टू टू, तो आपने कहां से शुरू करना है? a3 से शुरू कर लो। ठीक, a3 की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। और क्या ये लेस देन है a2 की वैल्यू से? यस और नो? ओके, ए फोर की वैल्यू 1/4, क्या ये लेस देन है a2 की वैल्यू से? ठीक है, तो ये भी वही कंडीशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, दैट मीन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m की वैल्यू 2, ए एन क्या आ रहा है? लेस देन ए एम। सो देयर फोर m इज इक्वल टू 2, ये भी क्या हो गया? पीक पॉइंट। ठीक है, इस वाली सीक्वेंस का। तो कितने पीक पॉइंट आए राजे अभी तक? दो पीक पॉइंट आ गए। ठीक है, तो इसके आगे क्या और भी पीक पॉइंट मिलेंगे आपको? क्या m इज इक्वल टू 3 पीक पॉइंट होगा? ठीक है, तो आंसर है यस, बिल्कुल आपने सही कहा राजे, यस इट इज आल्सो अ पीक पॉइंट। ठीक है, m इज इक्वल टू 4, 5, सारी सारी ये क्या है? पीक पॉइंट, 1/n वाली सीक्वेंस। ठीक है, ये नोट कर लें भी। ओके, दैट मीन एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is peak point of this sequence। सारी नेचुरल नंबर इसके पीक पॉइंट है। ठीक, तो एक रिमार्क आपको बता देता हूं राजे, इससे रिलेटेड। 1/n, ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस? डिक्रीजिंग, वेरी गुड, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो रिमार्क क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ पीक पॉइंट ऑफ a strictly decreasing sequence। ठीक, नोट कर ले राजू ये फटाफट। ओके, तो अब राजे क्या है, अब मेरे को किसी ने कहा, भाई ये तो एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कस की, इसमें कितने पीक पॉइंट आए राजे? नंबर ऑफ पीक पॉइंट कितने आए राजे? नंबर ऑफ पीक पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या इनफाइनाइट आए? यस और नो? तो मेरे को अगर कोई कहे भी फनाइट वाली कोई सीक्वेंस बताओ जिसके फनाइट पीक पॉइंट हो, कोई ऐसी सीक्वेंस की एग्जांपल जिसके फनाइट पीक पॉइंट हो। ठीक है, तो हम अब उसकी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो राजे, फनाइट पीक पॉइंट। ठीक है, तो हम सपोज हमने राजे, सपोज हमने एक मेक या गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस विद ओनली
3 पीक पॉइंट, भाई 3 ही पीक पॉइंट हो। ठीक है, तो मैं राजा एग्जांपल क्या देता हूं इसकी। भाई हम सीक्वेंस क्या ले लेते हैं, उसकी जर्नल टर्म। देखो 1/n वैल्यू लेते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, और 3 से आगे आगे के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं -1। समझ रहे हो राजे? अच्छा, उन्होंने 3 पीक पॉइंट कहा तो हमने 3 तक 1/n वैल्यू ली, और 3 से आगे आगे -1 ले ली। ओके, ये नोट कर ले राजे फटाफट। ओके, तो क्या चेक करो राजे के इसके 3 पीक पॉइंट आएंगे। सबसे पहले वन वन को चेक करो। ठीक है, 1 की वैल्यू के लिए चेक करते हैं। तो क्या था रूल राजे, आ, यहां पर इसको m मानते ना, फॉर n ग्रेटर देन m। ठीक, तो 1 से आगे आगे क्या आएगा राजे, a2 आएगा। क्या a2 की वैल्यू लेस देन a1 है? a2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। a1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। अच्छा, a3 की वैल्यू क्या लेस देन a1 है? ठीक। अच्छा, a4 की वैल्यू क्या आएगी? a4 की वैल्यू -1 आएगी अब। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? a4 की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि मैंने ये जर्नल टर्म ही इस तरह से कंस्ट्रक्ट की है, n ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू -1। ओके। अच्छा, उस अकॉर्डिंग फिर आज a5 की वैल्यू भी -1। ठीक है, तो ये रूल फॉलो हो गया ना राजे, बिफोर ऑल n ग्रेटर देन m, जो an है वो लेस देन am आ रहा है। ठीक, नोट कर लो राजे ये वाला। ओके, तो ये आपने चेक करना है, चेक योर सेल्फ दैट m is equal to 2 and 3 are also पीक पॉइंट। ये भी पीक पॉइंट है, ये आप चेक कर लेना। अच्छा, जैसे ही मैं 4 को चेक करूंगा, अब हम राजे किसको चेक करेंगे, m इज इक्वल टू 4 को। ठीक है, तो 4n ग्रेटर देन m, m की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 से आगे राजे क्या आएगा फिर, 5। तो क्या a5 लेस देन a4 है? जैसे a5 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a5, -1। a4 की वैल्यू भी क्या है, -1। क्या -1 से लेस है ना? यहाँ पे तो है ना, वो रूल ब्रेक हो गया पीक पॉइंट वाला। पीक पॉइंट ने तो कहा था an लेस देन am होना चाहिए। सो देयर फोर m इज इक्वल टू 4 इज नॉट पीक पॉइंट, ठीक, ऑफ गिवन सीक्वेंस। और आप चेक करना राजे, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, 3 से आगे कोई भी इसका पीक पॉइंट नहीं होगा। दिस सीक्वेंस ओनली हैव 3 पीक पॉइंट। नोटेड? ठीक है, तो सो क्लियरली दिस सीक्वेंस does not have any peak point greater than or equal to 4। ठीक, सो ये जो सीक्वेंस थी राजे, ठीक है, जिसमें हमने
क्या राजे 1/n रखा किन वैल्यूज के लिए, 1 2 3 के लिए, -1 रखा n greater than 3 के लिए। ये जो सीक्वेंस है राजे हैज ओनली 3 पीक पॉइंट्स, ठीक है, नेमली 1 2 3। अच्छा, अगर आपको कोई कहे पांच पांच पीक पॉइंट वाली सीक्वेंस बना दो, फिर कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे पांच पीक पीक पॉइंट वाली सीक्वेंस? वेरी गुड, n को 1 to 5 ले लेंगे 1/n के लिए, और greater than 5 के लिए, n greater than 5 के लिए क्या वैल्यू लेंगे, -1। ठीक है, आप जितने भी पीक पॉइंट वाली सीक्वेंस बना सकते हो। अच्छा, अगर आपको कह दे नो पीक पॉइंट, पीक पॉइंट हो ही ना, ऐसी सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो उसके लिए राजा आपने एग्जांपल याद रखनी है, -1 raised to power n। ये वाली सीक्वेंस का कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं राजा, जैसे 1 को चेक करूं मैं, क्या है रूल राजे? ठीक है, ये इसको m मान लो, m की वैल्यू अगर 1 ले और n greater than m, ठीक है, तो लो राजे वैल्यू a2 की वैल्यू क्या लेस देन a1 आएगी? a2 की वैल्यू क्या है, 1। a1 की वैल्यू क्या है, -1। नहीं, रूल ब्रेक हो गया। ठीक, सो देयर फोर m = 1 इज नॉट पीक पॉइंट ऑफ। ठीक, ये समझ आ गया? ओके, m = 2 चेक करते हैं। ठीक है, ये नोट कर ले भी जल्दी से। ओके, m = 2 को चेक करते हैं। ठीक है, फोर n greater than m। अब m की वैल्यू 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी, तो a3 ले लें। ठीक, क्या a3 लेस देन a2 है? a3 की वैल्यू क्या है, -1। a2 की वैल्यू क्या है, 1। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, -1 इज लेस देन 1। -1 छोटा ही है ना राजे 1 से, तो क्या पीक पॉइंट हो गया m = 2? क्या m = 2 पीक पॉइंट है? यस और नो? यस और नो, या डाउट है? डाउट है ना? चलो, ये पीक पॉइंट नहीं है राजे। देखो कंडीशन क्या थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कंडीशन ये थी, ये वर्ड बड़ा जरूरी है राजे, फॉर ऑल n greater than m, a n क्या होना चाहिए, लेस देन m। ठीक है, ये नहीं भाई एक वैल्यू, देखो इसने तो होल्ड कर लिया, क्या इसके आगे सभी होल्ड कर रहे हैं? यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, फॉर ऑल n, तो क्या नेक्स्ट होल्ड कर रहा है? a4 क्या लेस देन a2 है? a4 की वैल्यू क्या है, 1। a2 की वैल्यू क्या है, 1। क्या ये होल्ड कर रहा है? नहीं। 1 लेस देन 1 थोड़ी है। क्या वन वन 1 से छोटा है? नहीं, दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर तो फेल हो गया। देखो वर्ड है सभी, 2 से आगे, m से आगे सभी नेचुरल नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड करें, a n लेस देन a m होना चाहिए उस नंबर से आगे आगे सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो एक होल्ड कर गया तो खुश मत हो जाना भी ये पीक पॉइंट मिल गया, नहीं, उसके आगे सभी चेक करो। जहां पर फेल हुआ वहीं पर रुक जाना, क्योंकि हमें फेल करने के लिए कम से कम एक चाहिए। ठीक है, तो देयर फोर m = 2 इज आल्सो नॉट अ पीक पॉइंट। तो समझ रहे हो राजे?
ना वन पीक पॉइंट है, ना टू है, ना इसके आगे थ्री होगा, फोर होगा, कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। नोटेड। ओके। तो क्या है अपने पास? तो अगर कोई कह दे नंबर ऑफ पीक पॉइंट के बेस पर, ठीक, सीक्वेंस की एग्जांपल दो। तो अगर आपको इनफाइनाइट पीक पॉइंट चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट पीक पॉइंट के लिए क्या एग्जांपल दी थी मैंने आज? किस? वन बाय एन, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको राजे तीन पीक पॉइंट बोल दें, तो फिर कौन सी एग्जांपल है? वन बाय एन राजे कितनी वैल्यूज के लिए? वन टू थ्री के लिए। और ग्रेटर देन थ्री के लिए क्या लेंगे हम? माइनस वन। ठीक है। नो पीक पॉइंट, नो पीक पॉइंट के लिए कौन सी एग्जांपल आनी चाहिए दिमाग में? माइनस वन की पावर एन। ओके। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और एग्जांपल बना सकते हो नो पीक पॉइंट के लिए? क्या नो पीक पॉइंट के लिए और कोई एग्जांपल बना सकते हो? अच्छा, नो पीक पॉइंट के लिए आपने कौन सी एग्जांपल दी? माइनस वन वन, माइनस वन वन, ये वाली दी ना एग्जांपल? यस और नो? ओके। अब आ रही है आवाज? तो नो पीक पॉइंट के लिए राजा एग्जांपल आपने कोई और बना सकते हो नो पीक पॉइंट के लिए एग्जांपल? नहीं नहीं, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस थोड़ी है, ये तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली। माइनस वन की पावर एन है ना? अच्छा, कोई आपको कहे और एग्जांपल दो नो पीक पॉइंट के लिए, तो आप क्या दे सकते हो? माइनस टू, टू, माइनस टू, टू। ठीक है, समझ गए? अगर आपको कोई बोल दे कोई और एग्जांपल दो, फिर आप क्या बनाओगे नो पीक पॉइंट के लिए? माइनस थ्री, थ्री, माइनस थ्री, है ना? जितनी मर्जी बना लो आप। ठीक है, ये नोट, ये टेबल नोट कर लो फटाफट। नोटेड। ओके। इसके आगे देखिए राजे, हम एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। एवरी सीक्वेंस contains a monotonic सब सीक्वेंस। हर सीक्वेंस में एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस उसमें कंटेन होती है, ऐसा प्रूफ करना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले राजे हम एक मान लेते हैं, ये कोई सीक्वेंस है
ठीक है, कोई सीक्वेंस है जिसकी जर्नल टर्म an है। ठीक, तो इसके राजे हम तीन केस बनाएंगे। ठीक है, वो किस बेसिस पर बनाएंगे? पीक पॉइंट के बेस पर। तो पहला केस क्या है भी, अगर इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ पीक पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पीक पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, वो क्या है? इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ पीक पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट, तो पहला केस ये। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। लेट n1 n2 n3, ठीक है, n के ये क्या है, ये सारे मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट थे ना राजे, तो ये हम ये रोकेंगे नहीं, है ना, डॉट 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 लगा दिया, अभी आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? पीक पॉइंट्स, इनफाइनाइट पीक पॉइंट्स, है ना। और क्योंकि राजे ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स में हम ये बता सकते हैं भी ये छोटा है, ये बड़ा है ना, अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिए आर, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट पीक पॉइंट्स, सच दैट, क्योंकि इनको राजे अरेंज किया जा सकता है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो हम ये मान लेते हैं भी n1 सबसे छोटा, फिर n2 सबसे उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा n3। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया। ठीक, सो बाय डेफिनेशन ऑफ पीक पॉइंट, सोच समझ के बताना राजे, भी अगर n1 लेस देन n2 है, तो ए एन वन ए एन टू से क्या होगा राजे? ग्रेटर होगा या लेस देन होगा? वेरी गुड, क्या होगा? ग्रेटर, बाय द डेफिनेशन ऑफ पीक पॉइंट। और फिर ए एन थ्री से ए एन टू क्या होगा फिर? ये भी ग्रेटर, ये सारे ग्रेटर के आ गए। ठीक है, तो है ना, तो ये जो अब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस बनी है, ये जो अब सब सीक्वेंस बनी है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग बनी है या डिक्रीजिंग बनी है? इसमें नेक्स्ट टर्म बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है? डिक्रीजिंग, वेरी गुड, नेक्स्ट टर्म छोटी होती जा रही है ना। ये एक हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई। ठीक है, तो सो देयर फोर, ये जो ए एन के हमें एक सीक्वेंस मिली है, सब सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ये नोट कर ले फटाफट। ओके, सेकंड केस राजे, अगर नंबर ऑफ पीक पॉइंट फाइनाइट हो, फाइनाइट वाले केस में क्या ये होल्ड करेगा, वो देखना है। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं सबसे पहले, पी ले लिया एक सेट, लेट पी क्या है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट पीक
पॉइंट्स भी, जितने भी इसके डिस्टिंक्ट पीक पॉइंट्स हैं उनका एक सेट ले लो, उस सेट को नाम दे दो पी। ठीक है, ये नोट कर लिया राजे। ओके, एज पी क्या है राजे, एक पी तो फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है तो भाई जैसे आपके राजे, मैं दिमाग में कुछ एग्जांपल दूं अगर आपको भी, जैसे आपने कुछ फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3, है ना, ये एक फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट होने के कारण क्या ये बाउंडेड अबव है? तो फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड अबव होगा ही होगा। ठीक, किससे बाउंडेड अबव है? 3 से भी बाउंडेड अबव है, 4 से भी बाउंडेड अबव है, 5 से भी है, 6 से भी है। ठीक है, वैसे ही राजे पी फाइनाइट सेट है, तो आपको एक मिलेगा ही मिलेगा n1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ठीक, n1 क्या होगा, ग्रेटर देन ऑल पीक पॉइंट्स। जैसे इस वाली जो मैंने साइड पे एग्जांपल लिखी, इसमें n1 क्या होगा राजे, जो सभी पीक पॉइंट से बड़ा है। 4 ले सकते हो? क्या 4 ले सकते हैं इस वाले केस में? ठीक है, तो क्या 4 पीक पॉइंट है? ये मैंने एग्जांपल दिए राजे, इसमें इसमें पीक पॉइंट क्या है, 1 2 3। तो क्या 4 इनसे बड़ा है, तो क्या 4 पीक पॉइंट होगा? नहीं ना राजे, क्योंकि हमने पी क्या लिया था राजे, सेट ऑफ ऑल पीक पॉइंट। तीन, इसमें हमने 3 पीक पॉइंट लिए हैं, मतलब इन तीनों के अलावा और कोई भी पीक पॉइंट नहीं है। ये पी क्या लिया था हमने, सेट ऑफ ऑल पीक पॉइंट्स, मतलब इनके अलावा और कोई पीक पॉइंट नहीं है। एक 1 पीक पॉइंट है, एक 2 है, एक 3 है। तो अगर इनसे बड़ा नंबर मैं ले रहा हूं, वो इनका पीक पॉइंट नहीं है। सो देयर फोर, क्या n1 पीक पॉइंट है? n1 इज नॉट पीक पॉइंट। ठीक है, ये नोट कर ले राजे फटाफट। ओके, सो देयर फोर, देखो, अगर n1 पीक पॉइंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा n2 है, कोई ऐसा n2 है जो पीक पॉइंट की डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है। जैसे मतलब n2 ग्रेटर देन n1 लेने पर an2 लेस देन an1 नहीं आया। ठीक है, पीक पॉइंट की डेफिन देखो, पीक पॉइंट नहीं है मतलब उसने पीक पॉइंट की डेफिनेशन तोड़ दी, ब्रेक कर दी। पीक पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, n2 ग्रेटर देन n1 के लिए an2 लेस देन an1 आना चाहिए था। पर क्योंकि पीक पॉइंट नहीं है, मतलब डेफिनेशन ब्रेक हुई है, मतलब लेस देन नहीं है, नॉट लेस देन। ठीक है, दैट मीन देयर एग्जिस्ट n2 belongs to natural number such that for n2 greater than n1 an2 लेस देन an1 नहीं आया। दैट मीन अगर लेस देन नहीं है, वो जो an2 है वो ग्रेटर देन an1 है। ठीक, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया राजे? ये क्लियर आपको? आवाज आ रही है राजे? ओके, क्या क्लियर है आपको ये वाला?
हाँ ये देखो राजे, देखो पी फनाइट सेट लिया, तो फनाइट सेट है तो बाउंडेड अबव तो पक्का होगा, है ना। जैसे हमने एग्जांपल ही 1 2 3 वाले सेट की, ये फनाइट सेट है, पीक पॉइंट है, तीन ही पीक पॉइंट है 1 2 3। तो इनकी इनका एक बाउंडेड अबव होने के कारण एक n1 जरूर मिलेगा जो सभी पीक पॉइंट से बड़ा होगा। ठीक है, सभी पीक पॉइंट से बड़ा होगा। तो अगर ये पीक पॉइंट नहीं है, n1 तो पीक पॉइंट नहीं है ना राजे, तो पीक पॉइंट नहीं है तो मतलब इसने पीक पॉइंट की डेफिनेशन तोड़ दी। मतलब कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मिला है जो इससे बड़ा भी है और an2 लेस देन an1 नहीं है, नॉट लेस देन, तो फिर ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ राजे अभी अभी, भाई n2 ग्रेटर देन n1 के लिए an2 ग्रेटर देन और इक्वल टू an1 आया। ठीक, ठीक है। तो साथ साथ हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने पी लिया था सेट ऑफ पीक पॉइंट्स, जैसे हमने सेट ऑफ पीक पॉइंट क्या ले लिया 1 2 3, तो n1 क्या लिया, 4 लिया, n1 क्या लिया, 4। 4 इज नॉट अ पीक पॉइंट। तो अब कोई n2 मिल गया, कोई n2 n1 से भी बड़ा है, n2 n1 से भी बड़ा है। ठीक है, तो क्या मैं n2 को 5 ले सकता हूं? क्या 5 4 से बड़ा है? यस। क्या ये पीक पॉइंट है? क्या 5 पीक पॉइंट है? अगर 5 पीक पॉइंट होता तो पी सेट में आ जाता ना राजे, पी सेट में तो नहीं आया ना ये। ठीक है, क्लियरली n2 जो है ये भी पीक पॉइंट नहीं है। अगर ये पीक पॉइंट नहीं है तो पक्का कोई n3 मिलेगा ग्रेटर देन n2, सच दैट an3 लेस देन नहीं होगा an2 से। भाई पीक पॉइंट नहीं है तो यही होगा ना राजे, फिर वो लेस देन नहीं होगा। पीक पॉइंट में तो भाई ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, पीक पॉइंट में n3 ग्रेटर देन n2 के लिए an3 लेस देन an2 हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा लेस देन। ठीक है, दैट मीन फॉर n3 ग्रेटर देन n2, an3 an3 ग्रेटर देन और इक्वल टू an2 होगा। ठीक है, continuing so that continuing like this, अगर हम इसी तरह से करते रहे, ठीक है, तो हमें एक क्या मिल रहा है, एक n1 n2 n3 n4। अच्छा n2 और n3 में क्या रिलेशन है, n2 लेस देन है, यस और नो। ठीक, n1 और n2 में क्या रिलेशन है, ये भी लेस देन है। ठीक है, ये एक मिलता एक चेन मिलेगी आपको, सच दैट an1 an2 an3 an4 इनमें क्या कनेक्शन होगा राजे, लेस देन और इक्वल टू। तो ये जो सब सीक्वेंस मिली है राजे, ये जो सब सीक्वेंस मिली है, इंक्रीजिंग मिली है या डिक्रीजिंग मिली? अगली टर्म बढ़ रही है या छोटी हो रही है? इंक्रीजिंग है ना, ये हमें एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली है। ठीक है, तो इस वाले केस में राजे ये नोट कर ले सबसे पहले। ठीक है, हमें एक मिली, हेंस वी गेट एक सब सीक्वेंस मिली। ठीक है, विच इज मोनोटोनिकली
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस नहीं कहना चाहिए, सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस मिली है। मोटी ओके। तो तीसरा केस राजे, नो पीक पॉइंट वाला केस भी डिस्कस कर लें। ठीक। यस। नहीं, ये वाली नहीं आएगी। पर जो आगे राजे एक थ्योरम है कोशी सीक्वेंस पर, एक कोशी सीक्वेंस डेफिनेशन करेंगे। ओके। तो उसमें एक रिजल्ट हम आगे जाके राजे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोशी सीक्वेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है। तो कोशी सीक्वेंस के लिए आपको बुल्जेनो वेस्ट्रास थ्योरम आनी चाहिए समझ, और बुल्जानो वेस्ट्रास के लिए आपको पीक पॉइंट वाली थ्योरम, ये वाली पीक पॉइंट वाली थ्योरम समझ आनी चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट मुद्दा तो यही है राजे, कोशी सीक्वेंस वाला। देखो, कोशी सीक्वेंस की क्लैरिटी कब होगी? जब बुल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम की क्लैरिटी होगी। और बुल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम की कब क्लैरिटी होगी? जब ये वाली थ्योरम आएगी समझ। तो ये पेपर में नहीं आएगी, पर इसको इसको समझना जरूरी है। ठीक है। बी एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में आपको एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मिलेगी, चाहे इंक्रीजिंग मिले चाहे डिक्रीजिंग मिले। ओके। ठीक है। भी मान लो इसका कोई भी पीक पॉइंट नहीं है, मान लो इसका कोई भी पीक पॉइंट नहीं है, नो पीक पॉइंट। ठीक है। सो अगर कोई भी पीक पॉइंट नहीं है तो वन वन भी पीक पॉइंट नहीं होगा। जब हमने कह ही दिया कोई पीक पॉइंट नहीं है, तो वन वन भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ओके। ठीक है, यहां तक लिख लें। ओके। अगर वन पीक पॉइंट नहीं है, दैट मीन देयर एग्जिस्ट एन टू ग्रेटर देन वन। क्या होगा फिर? ए एन टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वन होगा। क्योंकि क्योंकि पीक पॉइंट नहीं है ना राजे। अगर पीक पॉइंट होता तो ग्रेटर देन का क्या बन जाना था फिर? अगर लेस देन बन जाना था। पीक पॉइंट नहीं है तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा भी। ठीक है। सिमिलरली भाई एन टू भी तो नेचुरल नंबर है, ये भी पीक पॉइंट नहीं होगा। अगर ये भी पीक पॉइंट नहीं है तो कोई एन थ्री मिल जाएगा ग्रेटर देन एन टू, सच दैट ए एन थ्री क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन टू। ठीक है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रह गया। ठीक है। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर ऐसा ही करते रहे। ठीक है, ये नोट कर ले राजू यहां तक। अगर ऐसा ही करते रहे तो हमें क्या मिल रहा है? ए वन लेस लेस देन ए एन वन, लेस देन ए एन टू, लेस देन ए एन थ्री। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस मिली है? इंक्रीजिंग, विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो तीन तो केस बनते थे, इनफाइनाइट हो सकते हैं पीक पॉइंट, फाइनाइट हो सकते हैं, नो पीक पॉइंट। तो हमने तीनों डिस्कस कर लिए। तो इन तीनों को डिस्कस करके हमें यही पता चला भाई, क्या पता चला? भी एवरी सीक्वेंस
कंटेन्स आ मोनोटोनिक, हर सीक्वेंस में एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मिल रही है। वो कोई चक्कर नहीं राजा, इंक्रीजिंग मिल जाए या डिक्रीजिंग मिल जाए, हर सीक्वेंस में एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मिल रही है, यही प्रूफ करना था। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, नेक्स्ट है राजा बुल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम। बुल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम इंपॉर्टेंट है राजे, मतलब बाय नेम इट इज इंपॉर्टेंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस contains a convergent सब सीक्वेंस, हर बाउंडेड सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन करेगी। ठीक, ऐसा प्रूफ देना हमने, बड़ा ही सिंपल प्रूफ है राजे। लेट ए एन, ये आप मान लो कौन सी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मान लो ये कौन सी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। नोटेड। नोट कर लिया राजे। ओके, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो ठीक है, let small m and capital M belongs to R such that, भाई ये जो सीक्वेंस है इनके बीच ये अपर बाउंड है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है, लोअर बाउंड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, अभी अभी हमने जो थ्योरम की थी राजेश, सिंस एवरी सीक्वेंस कंटेन्स आ, हर सीक्वेंस में क्या राजेश छुपी होती है, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। ठीक है, लेट इट बी, कौन सी मान लो राजे, ए एन के। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स में से ही सब सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस की टर्म्स में से ही सब सीक्वेंस बनती है। ठीक है, एज ये जो ए एन है ये बाउंडेड है, सो देयर फोर इसकी जो सब सीक्वेंस होगी ये भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। दैट मीन ये जो कैपिटल एम है ये इसके लिए भी अपर बाउंड का काम करेगी और स्मॉल एम इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेगी। ठीक, देखो बाउंडेड सीक्वेंस में से उसकी सब सीक्वेंस ले लोगे वो भी बाउंडेड होगी। ठीक है, तो ये जो अब राजे आपको एक सब सीक्वेंस मिली है, ठीक है, ये जो ए एन के है, ठीक है, ये क्या है राजे, कौन सी सीक्वेंस है, क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है? यस, यस पूछो राजे। आवाज आ रही है?
अच्छा, ये बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक है, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगी? तो यही तो प्रूफ करना था भी एवरी, क्या था भी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखो, अगर तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुई, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हुई, तो फिर अपर बाउंड है। ठीक, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए हमें अपर बाउंड चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती, तो फिर हमें क्या चाहिए थी फिर? लोअर बाउंड। तो उन्होंने वर्ड यूज किया मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो अगर ये इंक्रीजिंग हुई तो हमारे पास अपर बाउंड है, अगर ये डिक्रीजिंग हुई तो हमारे पास लोअर बाउंड है। इन दोनों केसेस में कन्वर्जेंट ही आएगी सब सीक्वेंस। ठीक है, सो वी कैन से बी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस contains a convergent सब सीक्वेंस। कम से कम एक मिलेगी जरूर। ठीक, नोट कर लिया राजा ये वाला? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है राजा कोशी सीक्वेंस। ठीक है, कोशी सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस with general term an is said to be a Cauchy sequence if, ध्यान से समझना राजा इसकी एग्जांपल, if for given epsilon greater than 0, ठीक है, however small there exist n naught belongs to natural number such that a n minus a m इनका डिफरेंस क्या हो राजे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन और इक्वल टू n2। ये डेफिनेशन है राजे, नोट कर ले फटाफट। ठीक है, या राजे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, ये ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है? ए एन माइनस ए एम का मोड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, या इसकी राजे एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज की जाती है। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, कोमा पी बिलोंग्स टू नेचुरल। ये दोनों ही आप याद रखना है। ठीक, नोट कर लिया राजा ये वाला? ओके, तो इस पर आज देखो सेकंड एग्जांपल, प्रूव दैट, ठीक है, फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कोशी सीक्वेंसेस। ठीक, फर्स्ट वन आपको दे रखा है 1/n, सेकंड वन n/n+1, थर्ड वन 8 + 1/n³ भी ये कोशी सीक्वेंसेस है। लिख लिया राजू?
ओके, सबसे पहले आज फर्स्ट पार्ट देखो। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको जो दिया हुआ है वो है 1/n। ठीक, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक, तो सोच समझ के राजे ये इसको बड़े ध्यान से देखना राजे, ठीक है। ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर इफ अगर इसकी वैल्यू राजे 1/n+p -1/n, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हुई। देखो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो राजे, एलसीएम लोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये एलसीएम लिया, ठीक, ये मैंने सॉल्व किया, क्या आ जाएगा n-n+p। और सॉल्व करो राजे। ठीक है, ये n से n कट जाएगा, -p अपॉन n × n+p। मोड के अंदर माइनस भी खत्म हो जाएगा। ठीक, और ये चीज आ गई। ठीक, ये नोट कर लिया राजे। अच्छा रेसिप्रोकल ले लो, n × n+p ऊपर आ जाएगा, p नीचे चला जाएगा और ग्रेटर देन हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। एप्सिलॉन का क्या बन जाएगा, 1/एप्सिलॉन। अच्छा ये p है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक, दोनों तरफ राजे p²/4 ऐड कर दो। क्यों ऐड किया p²/4? स्केयर बनाने के लिए ना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाने के लिए, स्केयर। ठीक है, अब ये किसका होल स्केयर बन रहा है राजा, लेफ्ट हैंड साइड। किसका होल, वेरी गुड, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, n+p/2 का। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया जाए, ठीक, तो n क्या आ गया राजे, ग्रेटर देन √p/एप्सिलॉन प्लस p²/4 -p/2। ठीक, ओके, तो आपको ये राजे एक किसका फंक्शन मिल गया, एप, हाँ पी और एप्सिलॉन का फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो आपने राजे क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। कितने स्टेप हो गए राजे अभी तक, अच्छा स्टेप लिखे ही नहीं, तो आपने इसको चलो थर्ड स्टेप बोल लो। आपने इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को और 1 ऐड कर देना है। इसको क्या सपोज करेंगे, m सपोज कर लो। ठीक, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, m। तो ये चीज किसको बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर को। वही है an+p -an का मोड किसके लेस देन, एप्सिलॉन के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है, तो ये अब ये किसकी डेफिनेशन फॉलो कर गया, कौन सी सीक्वेंस की? कोशी सीक्वेंस। बिल्कुल। एक थ्योरम, पर ये राजे रियल में ही रूल एप्लीकेबल है। किस में एप्लीकेबल है? रियल में। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये नोट कर ले पहले। कर लिया? ठीक है, ये किस में एप्लीकेबल है? रियल में, इन आर। आर में राजे कोशी और कन्वर्जेंट एक ही बात है। कोशी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट भी होगी, कन्वर्जेंट है तो कोशी भी होगी। ठीक है, आर का मतलब समझते हो? रियल। ठीक है, ये चीज रियल में एप्लीकेबल है। तो आपको एक काम दूं फिर? ठीक है, आपने एक होमवर्क चलो लिख लो। चलो, चाहे आप गूगल से भी पता करके आना। आप एक क्यू में, किस में फाइंड आउट करनी है? फाइंड अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, आप गूगल से भी पता कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। आपने कोशी सीक्वेंस पता करनी है इन क्यू, जो कि कन्वर्जेंट ना हो, विच इज नॉट कन्वर्जेंट इन क्यू। ये हम कल, क्यू का मतलब समझते हो? नहीं, रैशनल्स। क्यू क्या है? रैशनल। ठीक है, 3/4, 1.5। क्यू, क्यू में क्या होता है राजे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी एंड क्यू क्या है? नेचुरल नंबर्स, क्यू कांट बी जीरो। ठीक है, नोटेड। तो ये रियल में एप्लीकेबल है, कोशी हमेशा कन्वर्जेंट होगी। ओके, इस पर हम थ्योरम करेंगे बाद में। अच्छा, सेकंड सेकंड पार्ट क्या था राजे? एन अपॉन एन प्लस, है ना? चलो, इस पे हम ओरिजिनल वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो राजे ये इसको ए एन मान लो। ठीक, let n comma m belongs to natural number such that n greater than m। note it। ओके। अच्छा, हमने राजे n क्या मान लिया अपनी तरफ से? ग्रेटर देन m। ठीक है, ये रफ वर्क है। जैसे दिमाग में सोच लो, 10 ग्रेटर देन, 10 ग्रेटर देन 9। ठीक, तो अब क्या है राजे, हमने ये ले लिया ना n ग्रेटर देन m। एप्सिलॉन भी ले लिया, एप्सिलॉन नहीं लिया ना अभी। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, however small। ठीक, देन ए एन माइनस ए एम, ये क्या होगा राजे? लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा? जब इनकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। ए एन की वैल्यू क्या है? 1/n+1। ए एम की वैल्यू क्या है? 1/m+1। अच्छा, अगर जैसे मैंने n ग्रेटर देन m लिया है ना, मतलब 10 ग्रेटर देन 9 ले लिया हमने, तो n+1। ठीक है, n+1 भी ग्रेटर देन m+1 होगा। यस और नो? ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे, अगर इनका रेसिप्रोकल लोगे, अब साइन चेंज हो जाएगा। अब बड़ा कौन है? 1/m+1, ये बड़ा है नंबर।
और ये वाला छोटा है। ठीक है, तो हम बड़े को पहले रखेंगे, छोटे को बाद में। ओके, इफ ये बड़े को पहले रखेंगे, छोटे को बाद में। और जो माइनस का फर्क पड़ा राजे, वो मोड संभाल लेगा। वो कौन संभाल लेगा? मोड संभाल लेगा। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। 1/n+1 को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक, यहां तक नोट कर लिया राजे? ठीक है, तो ये कौन हो राजे? ये हो आप, ये हो यू, और ये कौन है? आपके जैसे मम्मा। और ये एप्सिलन कौन हो गया? आपके पापा। ठीक है, तो आप किन से छोटे हो? मम्मा से भी छोटे हो, प्लस पापा से, है ना? उन दोनों को मिलाकर अगर देखें, मान लो उनकी दोनों की एजिस को प्लस कर दे, तो आपकी एज उनकी एज से कम होगी। यस और नो? तो अल्टीमेटली राजे, अगर अकेले पापा भी ले लें, अगर अकेले पापा भी ले लें, तो भी आपकी एज उनसे कम ही होगी ना राजे? यस और, है ना? तो यहां से अगर मैं अब रेसिप्रोकल लूं, m+1, 1/एप्सिलन, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो यहां से m क्या आ गया? ग्रेटर देन 1/एप्सिलन-1। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी आप। ओके, अब हम राजे थर्ड स्टेप में क्या करने जा रहे हैं? हम इसको n2 मान लेंगे, n0 सॉरी। किसको राजे? 1/-एप्सिलन-1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर, साथ में क्या करेंगे? +1। ठीक है, देन क्या होगा? मोड ऑफ an-am, ये लेस देन एप्सिलन होगा फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n। हेंस ये कौन सी सीक्वेंस है? ये किसकी डेफिनेशन फुलफिल हुई अभी? कोशी सीक्वेंस की। भी नोट कर ले जल्दी से इसे। ओके, थर्ड वन राजे खुद करना आपने। क्या क्या दे रखा है राजे? 8+1/n³ यही दे रखा है ना राजे? ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक, बाकी राजे कल करते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है राजे, आप लीव कर सकते हैं।